कैसे हो मेरे भाई बंधु? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो एक और नए लेक्चर के साथ हम लोग हाजिर हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। और चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग ने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म किया था। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला खत्म किया था और ये फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में देखा था हम लोग ने। और क्या क्या देखा था देखते हैं आइए। हाँ, फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में देखा था। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर चालू किया था और इसके अंदर हम लोग स्टेमेन के बारे में पढ़ रहे थे। तो स्टेमेन का स्ट्रक्चर और बाइलो सॉरी एंथर का और फिलामेंट का स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग चालू करने वाले हैं प्रोसेस ऑफ माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। आज हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है। ठीक है, चलिए। So, in a transverse section, a typical microsporangium appears near circular in outline. अगर हम कोई भी ट्रांसवर्स सेक्शन ले किसी भी टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम का, तो उसके जो पास वाले जो एरियाज होते हैं, ठीक है, जो अंदर के एरियाज होते हैं, वहाँ पर आपको सर्कुलर आउटलाइन देखने को मिलेगी। इट इज सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। ये 4 वॉल लेयर से सराउंडेड होता है आपका माइक्रोस्पोरेंजियम, जो कि है पहला है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड द टेपेटम। ठीक है, तो ये 4 लेयर आपके माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट होते हैं और जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम को सराउंड करते हैं। इनमें से आउटर 3 वॉल्स का मतलब आपका यहाँ देखिए। तो हमारे पास 4 वॉल्स, हमारे पास हैं 4 वॉल्स हैं हमारे पास। पहला है आपका एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। ठीक है, दूसरा है आपके पास एंडोथीशियम, एंडोथीशियम। तीसरा है हमारे पास मिडल लेयर, मिडल लेयर। और फोर्थ है आपके पास टेपेटम। अब पहले के आउटर जो 3 लेयर्स होते हैं ये आपका काम करते हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम तो करते ही हैं और उसके साथ साथ पॉलन ग्रेन का भी प्रोटेक्शन करते हैं। और देखिए आपका ये प्रोटेक्शन का काम आता है। ठीक है, पहला काम तो ये 3 लेयर का होता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के साथ ये काम करते हैं, हेल्प करते हैं डेhiscence ऑफ पॉलन ग्रेन। हेल्प हेल्प इन डेhiscence, हेल्प इन डेhiscence। ठीक है, डेhiscence का मतलब क्या है यहाँ पर? जब भी आपका पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाएगा तो वो रिलीज होने के लिए बाहर आना चाहेगा। ठीक है, वो रिलीज होना चाहेगा। तो उस चीज़ में भी आपका ये 3 लेयर्स हेल्प करेंगे, तभी तो आपका पॉलन ग्रेन बाहर आ पाएगा। ठीक है, तो 3 लेयर ये आपस में हेल्प अपने आप को हेल्प कर कर पॉलन ग्रेन को रिलीज करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, और इनर मोस्ट वॉल लेयर जो कि आपका टेपेटम है, ये इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है नरिश करने का। ठीक है, टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को पूरा डेवलप करने के लिए, पूरा नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए आपका टेपेटम रिस्पॉन्सिबल होता है। सेल्स ऑफ दिस टेपेटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म। इनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है और जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। तो इसको हम लोग कह सकते हैं टेपेटम आर द मल्टी न्यूक्लिएटेड डेंस साइटोप्लाज्म सेल। ठीक है, और कैन यू थिंक ऑफ हाउ कैपिटल सेल्स कुड बी बिकम बाई न्यूक्लिएटेड? क्या आप बता सकते हो कि ये जो कैपिटल सेल्स हैं आपके बाई न्यूक्लिएटेड कैसे हो सकता है, मतलब मोर देन वन न्यूक्लियस कैसे हो सकता है? ठीक है, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देके जाओगे। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इसका आंसर दूंगा। देखते हैं कि कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। आगे चलते हैं। व्हेन द आंसर इज यंग, a group of compactly arranged homogeneous cells called the sporogenous tissue occupies the center of the microsporangium. अब जैसे ही हम ये 3 वॉल लेयर को क्रॉस करेंगे और टेपेटम सेल्स के अंदर हमारा बैठा है होमोजीनस सेल। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं जब भी हमारा एंथर यंग हो जाता है तो हमारे पास एक होमोजीनस सेल्स प्रेजेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजियम में, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, तो यही स्पोरोजेनेसिस टिश्यू आप बाद में, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस से आगे डेवलप होगा एक पॉलन ग्रेन के अंदर। ठीक है,
तो चलिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस को समझते हैं और जानते हैं कि क्या होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। As the anther develops, the cells of the sporogenous tissue undergo meiotic division to form microspore tetrad। तो जैसे ही हमारा स्पोरोजेनस टिश्यू मियोटिक डिवीजन चालू करता है, मतलब मियोसिस चालू करता है और ये फॉर्म कर लेता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। what would be the ploidy of cells of tetrad। तो सेल्स प्लॉइडी होती है आपकी टेट्राड के, तो टेट्राड आपका क्या हो जाता है, एक ही सेल के अंदर आपके पास 4 पॉलन ग्रेन मौजूद होते हैं। चारों की प्लॉइडी आपकी हैप्लॉइड रहती है, ठीक है, बट टेट्राड के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, मतलब चारों का एक ग्रुप बन जाता है। बाद में जब डेhiscence होता है तो ये 4 अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो टेट्राड में आपकी सेल्स की प्लॉइडी एम ही रहेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर ये रहा हमारा ट्रांसफर सेक्शन किसी भी यंग एंथर का, और ये हमारे पास ट्रांसफर सेक्शन है किसी भी यंग एंथर का, और ये हमारे पास है डिफरेंट डिफरेंट वॉल लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। और ये आपका डेhiscence वाला स्टेज है, जब भी आपके वॉल लेयर डेhiscence होते हैं और पॉलन ग्रेन आपस में बाहर निकल जाते हैं। तो चलिए एक करके तो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये 2 थीकास दिख रहे होंगे हर एक लूप के अंदर। बाइलोड होता है हमारा क्या, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हमारे पास ये दो 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 4 थीकास हो गए, तो इसीलिए हम लोग एंथर क्या बोलते हैं, डायथीकस बाइलोड, ठीक है। और जब हम इनके वॉल लेयर की तरफ जाएंगे तो पहले आपको दिखेगा फर्स्ट नंबर पे, नंबरिंग में कर देता हूँ। पहले नंबर पे आपके पास एपिडर्मिस है, दूसरे नंबर पे हमारे पास है एंडोथीसियम है, तीसरे नंबर पे हमारे पास है स्पोरोजीनस टिश्यू, और फोर्थ नंबर हमारे पास आएगा टेपेटम, और फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आएगा, सॉरी फोर्थ नंबर पे हमारे पास है, यहाँ पर ऑर्डर गलत हो गया है, हाँ। तो उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास आएगा मिडल लेयर, उसके पास फोर्थ नंबर पे टेपेटम, एंड फिफ्थ नंबर पे स्पोरोजीनस टिश्यू। तो ये हमारे पास ऑर्डर रहेगा वॉल लेयर्स, ठीक है। ये स्पोरोजीनस टिश्यू फ्यूचर में जाके क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन को डेवलप करेगा। और ये है कनेक्टिव टिश्यू, जो कि आपको क्या करता है, सिग्नल देता है। जब भी एंथर मेच्योर हो जाता है तब और माइक्रोस्पोरेंजियम को सिग्नल देता है कि अगर आपका पॉलन ग्रेन रेडी है तो डेhiscence करने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। और जब इसी सेक्शन को हम थोड़ा जूम इन करके माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें ये वॉल लेयर्स कुछ ऐसी नजर आएंगी, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल हो जाएगा किसी भी स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर। यही माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे जाकर पॉलन ग्रेन को डेवलप करेगी, ठीक है। स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल का डेवलपमेंट होता है, जिसके कारण ही आपका पॉलन ग्रेन होता है। और ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हो, यहाँ पर ये जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स है आपके पास, ये हमारे पॉलन ग्रेन्स, और ये हमारी वॉल लेयर्स क्या हो गई है, डेhiscence हो गई है ताकि पॉलन ग्रेन बाहर निकल पाए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग और आगे डिस्कस करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस। As the each of the sporogenous tissue is capable to give rise to the microspore tetrad। तो जितने आपके पास स्पोरोजिनस टिश्यू, मतलब एक एंथर में हमारे पास 4 स्पोरोजिनस टिश्यू है, और चारों स्पोरोजिनस टिश्यू आपका माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने में कैपेबल है। तो यहाँ पर अगर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की जाए कि जैसे कि एक एंथर के अंदर हमारे पास 4 स्पोरोजिनस टिश्यू है, एच से दिखा रहा है स्पोरोजिनस टिश्यू को, ठीक है। और एक स्पोरोजिनस टिश्यू आपका एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बना देता है। तो हमारे पास कुल मिला कितने हो गए टेट्राड, 4 टेट्राड हो गए, ठीक है। 4 टेट्राड हो गए, और एक टेट्राड में मैंने बताया 4 सेल्स होते हैं जिनकी प्लॉइडी एन होती है। तो देखा जाए एक एंथर से वी आर गेटिंग 16 पॉलन ग्रेन, ठीक है। 4 स्पोरोजिनस टिश्यू से हम 16 पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट कर रहे हैं, 16 पॉलन ग्रेन। तो ये सिंपल सी मैथमेटिक्स थी। आगे चलते हैं, ईच वन इज पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो हर एक माइक्रोस्पोर टेट्राड, उसके अंदर जितने भी सेल्स हैं, वो एक एक सेल्स आपका पोटेंशियल है एक पॉलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाने में कैपेबल है। दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पॉलन ग्रेन मदर सेल और पॉलन मदर सेल थ्रू द मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, प्रोसेस ये हो रहा है कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, किससे, आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल से, ठीक है। आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल है, वो मियोसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर बना रही है, और इसी माइक्रोस्पोर्स को
हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉलन ग्रेन बोल रहे हैं। और इसी के साथ हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस खत्म होता है। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम इसी को ही बोलते हैं, जब हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है पॉलन ग्रेन मदर सेल से, पॉलन मदर सेल से थ्रू द मियोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पॉलन मदर सेल है, ये अंडरगो करती है मियोसिस। ठीक है, मियोसिस से क्या होता है, हमारे पास बनता है माइक्रोस्पोर। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। आगे चलते हैं, माइक्रोस्पोर हैज द फॉर्म as they are formed are arranged in a cluster of four cells, जिसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। As the anther matures and dehydrates, the microspores dissociate from the each other and develop into pollen grains। अब क्या होता है, यही माइक्रोस्पोर क्या करते हैं, आपस में क्लस्टर होकर चार का सेल्स बना लेते हैं, चार का क्लस्टर बना लेते हैं। ठीक है, चार सेल्स का क्लस्टर बना लेते हैं, इसी को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। और यही माइक्रोस्पोर टेट्राड जब एंथर मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है, तब वो आगे जाकर डिसोसिएट हो जाता है और क्या बना लेता है, पॉलन ग्रेन बना लेता है। ठीक है, क्या बना लेता है, पॉलन ग्रेन्स बना लेता है। तो देखिए सिंपल सा प्रोसेस, देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए वो क्या रहा है, आपके पास एंथर है, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम के पास है। ठीक है, फ्लो चार्ट देखिए कैसे होगा। एंथर है, एंथर के पास क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर आपके पास प्रेजेंट है स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरोजिनस टिश्यूज के अंदर होगा आपके पास पॉलन मदर सेल्स। यही पॉलन मदर सेल्स मियोसिस से, ठीक है, मियोसिस से क्या बनाएंगे, आपके माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे, माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे। और ये माइक्रोस्पोर्स जब तक एंथर मैच्योर नहीं होता, ये क्लस्टर के फॉर्म में रहेंगे, चार के ग्रुप में रहेंगे, तो ये बना लेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। यही माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होगा आगे, जब एंथर मैच्योर होगा, यही आगे जाकर पॉलन ग्रेन बनाएंगे जब भी आपका एंथर मैच्योर हो जाएगा। आई होप ये फ्लो चार्ट से आपको थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर होगा किस प्रोसेस से हमारे चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मियोसिस होता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म। तो हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हमारे पास बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है, आर फॉर्म दैट आर रिलीज विद द डेहिसेंस ऑफ एंथर। तो बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स का डेहिसेंस होता है, ठीक है, रिलीज होता है जब भी आपका एंथर डेहिसेंस करता है। क्यों इतने पॉलन ग्रेन्स की जरूरत पड़ती है, क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता कि सारे पॉलन ग्रेन का फ्यूचर क्या है, कौन से पॉलन ग्रेन पॉलिनेटर आगे उसको उठाएगा और जाकर पॉलिनेशन के प्रोसेस में वो वाला पॉलन ग्रेन आगे बढ़ेगा। तो इसलिए हमारे पास बहुत सारे पॉलन ग्रेन का जनरेशन होता है। ठीक है, ताकि ताकि हमें पता चल सके और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी पॉलिनेशन की। अगर बहुत ही कम होगा अगर पॉलन ग्रेन का काउंट, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी पॉलिनेशन होने की। ठीक है, तो सारा खेल प्रोबेबिलिटी का है। आगे चलते हैं, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलन ग्रेन के बारे में। तो पॉलन ग्रेन को समझते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पॉलन ग्रेन को ही आगे स्टडी करेंगे, उनके लेयर्स के बारे में पॉलन ग्रेन को आगे और स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बेसिक आइडिया लेते हैं पॉलन ग्रेन कैसे दिखते हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहे होंगे बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स, ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन्स हैं। ठीक है, हर प्लांट का पॉलन ग्रेन का शेप जो होता है एक तरीके का नहीं होता है। तो पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। तो पॉलन ग्रेन क्या रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, नॉट मेल गैमीट। पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट का डेवलपमेंट होता है, ये हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इफ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस, अगर आपने हिबिस्कस या गुड़हल का फूल लिया होगा, उसके एंथर को कभी ना कभी तो अगर टच किया होगा, तो और एनी अदर फ्लावर, कोई और भी फ्लावर का एंथर आपने अगर टच किया होगा, तो वहाँ पर आपको येलोइश पाउडरी पॉलन ग्रेन का डिपोजिशन देखने को मिला होगा जब भी आपने कभी छुआ होगा उसके एंथर वाले पार्ट को। ठीक है, मान लीजिए ये आपका कोई भी एक फ्लावर है। ठीक है, ये आपका, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक फ्लावर है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एंथर वाला पार्ट। ठीक है, ये आपका एंथर वाला पार्ट, जब इसको आप टच करते हो, ठीक है, जब इसको आप टच करते हो, जब इसको मसलते हो आप हाथों से अपने, तो यहाँ पर आपको येलो कलर का कुछ पाउडरी सब्सटेंस दिखता होगा। ठीक है, येलो कलर के ऐसे कुछ पाउडरी सब्सटेंस दिखते होंगे कभी भी हाथ में, तो यही आपका येलो कलर का पाउडरी सब्सटेंस क्या होता है, आपका पॉलन ग्रेन होता है, जो कि आपके हाथों में लग जाता है। स्प्रिंकल दीज ग्रेन्स ऑन द ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप।
और इसी को जब आप माइक्रोस्पोर के अंदर देखोगे तो यू विल बी अमेज्ड दैट एट वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर साइज शेप्स एंड कलर्स एंड डिजाइन यू विल गेट ऑफ दिस पॉलन ग्रेन। तो जैसे भी आप डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स का पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आप माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करोगे तो आपको बहुत सारे वेराइटीज ऑफ आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया, आर्किटेक्चर, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट साइज और शेप्स में आपका ये हर एक फ्लावर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट साइज और शेप्स के अंदर आपका पॉलन ग्रेन मौजूद होता है। तो हर स्पीसीज के अंदर डिफरेंट पॉलन ग्रेन का साइज होता है। तो दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया क्या आपको आज का लेक्चर, तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।